हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ नीरा गुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. एक्चुअली आई वॉज क्वाइट बिजी सिंस मैनी डेज, और मेरा जो सीक्वेंस भी जो रिकॉर्डिंग का है वो ऊपर नीचे चल रहा था. एक्चुअली मेरा सेमेस्टर एक ख़त्म हो गया, तो आई वॉज जस्ट बिजी इन माई प्रोजेक्ट एंड द प्रेजेंटेशन ऑल्सो. टुडे आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम दिस, और सो आई डिसाइडेड टू मुझे रिकॉर्ड करना था. काफ़ी टाइम से सोच रखा था मैंने, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिला मुझे. और अब से मैं कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट्स भी टाइम पे देना स्टार्ट कर दूँ. आई मीन फ्रिक्वेंटली, ऑब्वियसली आई शुड हैव. और जो भी मैं आपसे बात करती हूँ अपने लिसनर्स से, सो जो भी मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं आई शुड शेयर विद यू, राइट? सो कंटिन्यूसली आई विल डू इन प्रॉपर मैनर, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है फॉर माई नेक्स्ट सेमेस्टर के एंड होने तक. सो दैट्स व्हाई आई हैव लॉट्स ऑफ द टाइम लेफ्ट. एनीवेज, अभी जो मैं मैसेज देने लगी हूँ, ये मैसेज मेरा कनेक्टेड है. मेरे पहले प्रीवियस मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने बताया था कि वाइब्रेशंस होती हैं हमारी, और कुछ सर्टेन कोड्स हैं जो कनेक्टेड है हमारी ब्लड लाइन से, जो हमारे वाइब्रेशन के थ्रू एक्टिवेट होते हैं. हमारी ब्रीथिंग के सर्टन लेवल्स होते हैं, वो उस लेवल पे हमें वाइब्रेशन मिलती है और वी स्टार्ट टू एक्टिवेट आवरसेल्फ, राइट? उसी तरह का आज कुछ कनेक्शन है इन्हीं चीज़ों का, थोड़ा सा मोर डीप वे में. एक्चुअली जैसे तो ये सभी को पता है कि डीएनए की, जब आप लोग देखते हैं हमारे डीएनए के अंदर जब आप क्रिएशन होती है, तो हमारी डीएनए के अंदर मेमोरीज जो होती हैं वो आपके हज़ारों लाखों साल पहले हमारी जो लीनिएज, ब्लड लीनिएज की जनरेशनल्स आ रही हैं, वो उनके अंदर मौजूद होता है. उनके कुछ एसेंस हमारे खुद के होते हैं, कुछ हमारी ब्लड लाइन का बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है हमारे अंदर. हमारे ब्लड लाइन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हम पे कि उनकी बहुत सी चीज़ें सिर्फ हमारे अंदर, हमारे पैटर्न, हमारे माइंड सेट. इवन बच्चे जब छोटे से होते हैं वो बहुत ओपनली सोचते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं कुछ डीएनए का एक्टिवेशन नहीं होता है डीएनए, बट डीएनए के अंदर कुछ जो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्टेड, जो हमारी लिमिटेशंस, स्टैग्नेशंस की चीज़ें होती हैं, वो हमारी एनर्जी पे इम्पैक्ट करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अलाइन कर रही होती हैं किस वाइब्रेशन से जो हमारी सोसाइटी हमें दे रही होती है, हमारे सराउंडिंग हमें मिल रहे होते हैं. क्योंकि हमारे सराउंडिंग लिमिटेशंस हमें सिखाया जाता है. हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि यू आर कंप्लीट पर्सन. हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि वी कैन डू एनी थिंग. नो, हमें सिर्फ मुँह से बोला जाता है कि येस वी हैव टू बिलीव इट. बट हम लोग अपने किस तरह से बिलीव करें जब हमें पढ़ाने वाले ही लोग एक सर्टेन लेवल के माइंड सेट से सोचते हैं. एक टीचर कभी ये नहीं सोचेगा वो सिंगर भी बन सकता, राइट? बिकॉज दे आर माइंड सेट इज स्टक, स्टेगनेटेड इन सर्टन वे, बिकॉज ये पैटर्न उनका ही ऐसा है. जब आपका टीचर ही, पढ़ाने वाला ही स्टेगनेशन के साथ है, उसका माइंड सेट ही उसका है, तो वो सिर्फ आपको लिमिटेड ही नॉलेज दे सकता है, आपको अनलिमिटेड नहीं बना सकता. अंडरस्टैंड? दैट इज़ वेरी क्लियरली. आई गेस यू विल अंडरस्टैंड ईजीली कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो होता क्या है कि जब हमारा सर्टेन माइंडसेट और सब चीज़ें आती हैं, तो हमारे डीएनए के जो कुछ सर्टेन हमारे कर्सिस के, क्योंकि हमारे ब्लड लाइन के अंदर बैड और गुड पीपल ऑल गुजरे होते हैं. मैंने एक पोस्ट भी लगाया था कुछ दिन पहले कि हमारा हर दिन जब एंड होता है तो वो हमारे पार्ट ऑफ हमारी हिस्ट्री का चला जाता है, यानी कि पार्ट ऑफ आवर लीनिएज, कि हम किस तरह का लीनिएज अपने आने वाली नस्लों को प्रोवाइड करेंगे एनर्जेटिकली थ्रू आवर मेंटल. जो हमारा पैटर्न है, हमारी एनर्जेटिकली पैटर्न है, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो हम उनको कन्वे कर रहे हैं. हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो भी रोल हम प्ले कर रहे हैं आज, उनके कुछ सर्टेन लेवल ऑफ उनके ऊपर इम्पैक्ट करेगा. अंडरस्टैंड? इसी तरह हमारे जो पहले वाले जो एंसेस्टर्स चले गए हैं, उनका सर्टेन लेवल तक, इवन काफ़ी हद तक जब आप एक्टिवेट कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली. बट अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं होता, सो इट्स स्टिल अलाइन विद योर 3D लेवल पे.
5D लेवल पे नहीं होता, वहाँ पर 3D लेवल पे होता है। जब 3D लेवल पे होता है तो वहाँ पे लिमिटेड, स्टैग्नेटेड, आपको सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते हो। आप कब इतना नेगेटिव हमारा माइंडसेट है, दुनिया ने बनाया हुआ है कि एक बहुत बड़ी एक इन्होंने स्टेटमेंट की हुई है कि 2 पाँव पे रखने वाले जो नाव में 2 पाँव रखते हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते। बट इट्स अ बुलशिट, आई डोंट बिलीव इन इट। हमें इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि आपकी सोच है, आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए आपका माइंड तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर माइंड तैयार है, यू कैन डू एनी थिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इवन मैं आपको अपना बताऊँ, मैंने आज अपना सेमेस्टर जो क्लियर किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं क्या सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट है जिस पे मैं पूरी लाइफ से भागती रही हूँ कि मुझे ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। बट नाउ आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड आई कैन डू एनी थिंग, बिकॉज आई एम रेडी टू गिव माई सेल्फ चैलेंज एंड टफ टाइम कि आई हैव टू डू इट यार। देखो, जब आप कोई नई चीज़ करते हो एवरी डे, जो कि आपकी लाइफ से डिफरेंट है, आपके माइंडसेट से डिफरेंट है, आपके जोन से बाहर है, कंफर्मेशन भी, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता क्या आता है? आपका ब्रेन का जो लेवल ऑफ कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, उसको प्रोसेस करना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो माइंडसेट, क्योंकि ब्रेन का माइंडसेट, हमारा जो ब्रेन का लेवल है वो बढ़ता है अगर हम उसे बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब होता वही है लेवल, मतलब उसको यूटिलाइज करने वाला, क्योंकि हमारे ब्रेन में 100% कैपेसिटी है, लेकिन हम ओनली 1% भी यूज़ नहीं करते। अगर हम लोग 1% भी यूज़ कर लें तो जो जो आइंस्टाइन है वो भी पूरा 1% यूज़ नहीं करते थे। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका करीब करीब 1% था, राइट। तो कहने का मकसद है, हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो आपको लिमिटेड और स्टैग्नेशन करने की कोशिश करते हैं कि यार नहीं, यू कैन नॉट डू दिस यार, ओके फाइन, नो, यू डू नॉट लिसन टू योर ओन सेल्फ। मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है, मुझे इस चैनल पे आती हूँ, मैं इसी मकसद से आती हूँ कि मैं हवा में बात नहीं करती यार, मैं हवा में बात नहीं करती हूँ। मैं अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में 100% कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। वट एवर आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग इट, ठीक है। मैं सब कुछ कर रही हूँ जो मुझे करना है अपनी लाइफ में, जो मैं बनना चाहती हूँ मैं बन रही हूँ। जो मुझे अपनी लाइफ में करना है, मुझे रिकॉर्डिंग करना है, मुझे अच्छा लगता है बात करना, शेयर करना। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज दैट आई हैव, माइट बी आई डोंट हैव इनफ, बट जो भी है मेरे पास, if it will help to other people, why not, I should have to, right? It's make me grounded, it's make me heal somehow some way, right? ये मेरा शौक है, लेकिन मैंने इस शौक को अपने अंदर खुद फील किया और उसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि कोई इंसान अगर स्टैग्नेशन होने आता है कि भाई मल्टीटास्किंग, आपको पता है, मैं एक बात बताऊँ, मैं एक टाइम आता था, अभी भी मैं ऐसे करती हूँ, मैं मेडिटेशन के साथ, मेडिटेशन में कहते हैं बहुत सुकून होना चाहिए, बट ट्रस्ट में, मैं कहीं भी बैठ के मेडिटेशन कर लेती हूँ, चाहे जितना मर्जी शोर मच रहा हो, कुछ भी मच रहा हो, आई डोंट केयर, बिकॉज साइलेंस विद इन मी। इफ़ यू स्टार्ट टू कनेक्ट विद योर ओन साइलेंस, यू डू नॉट नीड टू आउटसाइड साइलेंस, यू डू नॉट नीड टू। आपका एक फ्रीक्वेंसी लेवल एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि 10 लोगों के पास बैठ के भी आप लोग 1000 बातें करें, बट यू कैन डू मेडिटेट इजीली, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मुझे एक बात याद आ रही है, मुझे वो बात हमेशा से दिमाग में है मेरे, और मैं उसको अक्सर अपने पोस्ट में भी लगाती हूँ। इस बात को मैंने बहुत शुरू में, जब अवेकनिंग हुई थी, तो आई जस्ट राइट इट डाउन अबाउट दिस। इलामा इकबाल अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए, स्पेसिफ़िकली तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए कोठे में जाते थे, और वहाँ पे जाके शराब भी रखते थे सामने और नमाज़ भी पढ़ते थे कि मुझे ना कोई ये कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, ना ये शराब मुझे अपनी तरफ राग़िब कर सकती है, क्योंकि मेरे अंदर मेरे खुद का जो ट्रू इंटेंशन है वो इतना हाई है
कि उसके मेरे अंदर जो साइलेंट है, मेरे अंदर जो सुकून है, वो इतना बड़ा है कि बाहर का जो बेसुकूनी है मुझे कुछ नहीं कह सकते, और आई कैन ईजिली कनेक्ट टू माई गॉड. सिंपल. अंडरस्टैंड. तो ये जो कोड्स हैं ये डीपली विद इन अस ऑलरेडी एग्जिस्टेड. ये कि सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, किसी और में. ये नॉर्मली हर इंसान में होते हैं, लेकिन हर एक का डिफरेंट लेवल. उनके ब्लड लीनिएज के साथ कनेक्शन उनका होता है, वो अलग चीज़ होती है. लेकिन आप अपनी वे में उस चीज़ को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो. बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है. मैं हमेशा से कहती हूँ मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, बट मुझे सिर्फ इशारा मिलता है कि इसको तुम पढ़ो, तुम्हें याद आ जाएगा. और फिर उस चीज़ को पढ़ती हूँ, थोड़े सी चीज़ को भी उसके स्टार्टिंग को पढ़ती हूँ. आई कैन ईजिली रिकग्नाइज कि व्हाट इज़ अबाउट. जैसे फर्स्ट टाइम मैंने टैरो को जब हाथ लगाया या रून्स को मैंने हाथ लगाया, ट्रस्ट मी, मुझे इतना पावर फील हुआ. हालांकि मुझे पता नहीं था एनर्जी क्या होता है. उस वक्त मेरी कोई अवेकनिंग नहीं हुई थी. उस वक्त मैं अवेकनिंग के दौर में चल रही थी. मैं सिर्फ मेडिटेट कर रही थी और मुझे बस अंदर से आवाज़ आई कि आई शुड बाय माई ओन टैरो. मुझे कुछ नहीं करना था, मैं उसको सिर्फ देखती थी, हाथ में पकड़ती थी, देखती थी, उसको फील करती थी, और फिर मैं उसकी पिक्चर्स को देखती थी. मुझे उसमें कोई मैसेज उस वक्त नहीं मिलता था. इसी तरह रून्स को मैं सिर्फ पकड़ती थी, फील करती थी. मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप आई स्टार्ट टू रियलाइज, आई स्टार्ट टू फील व्हाट इज़ द मैसेजेस आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस, व्हाट इज़ दिस. यानी कि एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जो है अनलॉक होता गया. ठीक है. ये कॉग्निस की फ्रिक्वेंसीज होती हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम कॉग्निस का फर्स्ट गेट खोलते हैं. कॉग्निस बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि अगर आपके पास कॉग्निस है तो आप हर तरह की पावर को एक्टिवेट कर सकते हो अपने अंदर. क्योंकि कॉग्निस एक ऐसी पावर है जिसके अंदर आप डायरेक्टली अपने ब्लड लाइन, डायरेक्टली ब्लड लीनिएज की नॉलेज के साथ कनेक्टेड हो. उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता. कुछ भी कोई कोशिश कर ले, वो आपके पास है. बेशक आप उसे फील ना करो उस वक्त, आप तब फील करोगे जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, अपने आप को अंदर जो आपका पीस है ना उसको फील करना शुरू कर दोगे, आपको कॉग्निस की पावर मिल जाएगी. कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, वो कभी जाती नहीं है, लेकिन हम बचपन से ही उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं. वो अंदर हमारे ब्रून्स हो रही हैं. ये कहते हैं ना कि ब्रू, आपका एक तूफान अंदर से ब्रू कर रहा होता है कि भाई वो उसको, उसके अंदर आग आ रही होती है, उसके अंदर एनर्जी आ रही होती है रेगुलर, लेकिन हमें फील नहीं होता, क्योंकि हम लोग आउटसाइड इतने ज़्यादा मौजूद होते हैं कि हम इनसाइड के बारे में हमें फील ही नहीं होता. लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो वो चीज़ हम फील करते हैं, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सिंपल. ठीक है. तो ये होता है कि फर्स्ट फ्रिक्वेंसी का जो गेट है ना हमारा, ओपन होता है साइलेंस से. क्या होता है कि जो साइलेंस क्या होता है, पहले तो डीएनए को देखो. डीएनए जब अपग्रेड होता है आपका, तो हम लोग को एक चीज़ पता चलती है कि इसमें हमारी दादा ये की, मतलब हमारे एंसेस्टर, हर जनरेशन्स की इम्पैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव प्ले है जो कि हमारे पे इम्पैक्ट करेगा. अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरी भी आने वाली जनरेशन्स पे मेरा कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जाएगा. दैट्स द नॉर्मल. दिस इज जेनेटिक, इज़ अ डीएनए जेनेटिक. बट ये बहुत डीप वर्क करता है. ये हमारे थॉट प्रोसेस पे वर्क करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे देखने, उठना, बैठना, हमारी हैबिट्स को भी. लेकिन वो तब वर्क करता है जब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं. जब हम इसको एक्टिवेट नहीं करते तो फिर हम पे सिर्फ वो नेगेटिव जो चीज़ें हमारे ब्लड लीनिएज पे ऑलरेडी मौजूद हैं, सिर्फ हम उसी के अंदर स्टैग्नेशन होकर उधर स्टक हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है जो हमें दिखाया जा रहा होता है. हम खुद उन चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं करते जो कि सच है. हम एक इल्यूजन्स में, एक 3D लेवल के एक स्टेगनेशन माइंडसेट में एक ही गोल रखना है, एक ही गोल रखना है, एक ही चीज़ को क्लियर करो, एक ही चीज़ को क्लियर करो. व्हाई वी कैन डू एनीथिंग, व्हाई वी शुड हैव टू वन थिंग. नो, हमें अपनी ज़िंदगी में, हमारे अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं. लेयर्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ कनेक्टेड टू आवर स्किल सेट, आवर टैलेंट. हाउ वी कैन अनलॉक इट, that is the power. How we unlock it through vibration, by frequency. Understand? So ये चीज़ें आपकी जब अपग्रेड करते हो डीएनए का, तो होता है.
ये मैंने लिखा भी हुआ, सीरियसली बात है, मैं चीज़ें लिखती हूँ, जब आपको भी पता है, बहुत पहले से बोल रही हूँ, ठीक है। होता क्या है कि हमारे अंदर परस्यूसिव थॉट्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे दिमागों में, हमारी सोसाइटी ने डाली होती है, हमारे दोस्तों ने, हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, डिफरेंट वे में हमारी लाइफ में प्ले रोल्स करते हैं। हम परस्यूसिव बहुत होते हैं चीज़ों से, हम लोग को परस्यूएट होना बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई परस्यूसिव कोई पर्सनैलिटी मिल जाए तो हम पागल हो जाते हैं, वाओ यार इट्स वेरी चार्मिंग, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, राइट। इस तरह परस्यूसिव कोई करियर मिल जाए कि यार वो इतना पैसा कमा रहा है, वी हैव टू गो फॉर दिस, राइट। तो वहाँ पे हमारी खुद की जो असिस्टेंस होती है, हमारी इनसाइड होती है, वो हमें असिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सिग्नल्स जो मिल रहे होते हैं वो सिर्फ हमें आउटसाइड के मिल रहे होते हैं, इनसाइड के सिग्नल्स तो हम कैच ही नहीं करते। हम अक्सर ना, आपको पता है जब शुरू में हम लोग बैठते हैं मेडिटेशन के लिए तो हमें सुकून नहीं आता, हमें मज़ा नहीं आता, हम घबराहट होती है, हम कहते हैं उठो यार नहीं बैठना, क्योंकि वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन में और अलोन में बहुत फ़र्क होता है। अलोन और लोनली यानी आइसोलेशन में फ़र्क होता है। उसका फ़र्क यही होता है कि नॉर्मली हमारा दिमाग बहुत बातें करता है, हम समझते हैं कि हमारी सोल बात कर रही है, नहीं, हमारी सोल बात नहीं करती, क्योंकि सोल की हद तक उसकी लेवल को समझने के लिए हमारे अंदर वो अभी लेवल ही अचीव नहीं हुआ कि हम उसको सुन सकें। इसलिए तो हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन नहीं होता। हमारा सिर्फ दिमाग हमें ट्रिक करा होता है, हमारा दिमाग इतना बोलता है कि हम सिर्फ उसी को सुन रहे होते हैं, वही हमें परस्यूज़ कर रहा होता है, परस्यू कर रहा होता है कि हम ये कर लो, वो कर लो, इधर जाओ, ये पॉजिटिव है, इधर जाना है, ये इनसाइड की हम बात नहीं समझ रहे, क्योंकि वहाँ तक हमारे तक उसकी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही। सोल हमेशा साइलेंट होगी जब आपका दिमाग बोलेगा, और जब आप मेडिटेट करते हैं तो हम अपने दिमाग को पहले शांत करते हैं। एक लेवल आता है आपकी मेडिटेशन का जब बिल्कुल शांत हो जाए, ताकि आपकी सोल को मौका मिले बोलने का, वो आपको बता सके। आपका फर्स्ट गेट ऑफ कॉग्निशन या कॉग्निट, जो भी आपका गिफ्ट कह सकते हो, ये नॉलेज कह सकते हो, तो कनेक्ट योर हाई वाइब्रेशनल लेवल ऑफ योर एंसेस्टर्स, उनको समझना, उनको पूछना, उन वहाँ पे क्वेश्चंस रेज करना कि हु वी आर इन ट्रूली एंड हाउ वी बिलोंग टू आवर ब्लड लाइन, what we play we role in a bloodline, why we are here on this earth. These lines very triggered us when we starting, क्योंकि ये हमें ट्रिगर तब करते हैं जब हमारा दिमाग बहुत बोल रहा होता है। जब तक हम दिमाग को शांत नहीं करेंगे हमारी रूह नहीं बोलेगी, हमारी सोल तब बोलेगी जब दिमाग शांत हो जाएगा। दिमाग को चुप करवाओ, बिल्कुल चिल, रिलैक्स, एक लेवल लेके आओ अपने आप को जब मेडिटेट करते हो डेली बेसिस पे, कि आपके दिमाग में वही बात आए जो आप लाना चाहते हो, वो नहीं आए जो अननेसेसरी है, जो आपको क्योस करवाए, जो आपको एंगर दिलाए। चीज़ें होती हैं, राइट। बच्चे ऑब्वियसली एंकर कराते हैं, ऑब्वियसली बच्चों की आदतें कुछ इस तरह से होती हैं कि बिहेवियरिंग की कुछ लेवल्स होते हैं। अगर हम अभी बच्चों को अपने मोल्ड नहीं करेंगे, जैसे मैं आई एम दी मदर, बीइंग अ मदर आई एम टॉकिंग हेयर, राइट, कि अगर मैं अपने बच्चे को मोल्ड नहीं करूँगी उस लेवल पे, कि उसको अभी से नहीं बताऊँगी कि यू हैव टू सेल्फ कंट्रोल, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी, समझ रहे हो, तब तक वो मोल्ड में नहीं आएगा। हालांकि उसको हर चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ है, ओपन सब कुछ मिला है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे बिहेवियर है, जहाँ पे कंट्रोल योर सेल्फ, आपकी खुद की बात है, वहाँ से आपको स्टार्टिंग से अपने बच्चों को बोलना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली यू हैव टू, आपकी एनर्जी भी ख़राब होती है, नो डाउट। तो इसमें कुछ मजायका नहीं होता। इट्स डजंट मीन यू आर नॉट बैलेंस पर्सन, यू आर बैलेंस पर्सन, बट यू नो योर किड्स डूइंग क्रॉस द लिमिट, राइट। बच्चों को बताना पड़ता है, उनको मोल्ड करना पड़ता है। तो लेकिन जब आप इस लेवल पे आते हो तो आप बच्चों को मोल्ड कर रहे होते हो, उनको डांट भी रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी आपका इनसाइड जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। दैट इज़ मेन थिंग, राइट। ऊपर से कुछ भी होता रहे, कहते हैं ऊपर से पहाड़ भी टूट जाए तो इनसाइड आपका टूटना नहीं चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल आपका तभी आता है जब आपका दिमाग में वो चीज़ आए जो आप सोचना चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी से निकल जाते हो। पीपल आर ट्राई टू प्रोजेक्ट डिफरेंट वे, कभी कभी एनर्जी इंटेंशनली होती है, कभी अनइंटेंशनली होती है।
बिकॉज वी हैव द मैग्नेटिक पावर विद इन अस सर, हर एक इंसान के अंदर। तो हम ना चाह के भी कि कोई नेगेटिव बात सोच रहे हैं तो दूसरे पर्सन तक पहुंच जाती है, उसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन वो अनइंटेंशनली होता है, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है। जो रेगुलरली आपके ऊपर थ्रो कर रहे होते हैं वो इंटेंशनली कर रहे होते हैं, ताकि वो उस लेवल, आपका जो लेवल ऑफ मोरल है या आपका कॉन्फिडेंस है, उसको स्लो किया जाए, ताकि लोग उसको कंट्रोल कर सकें, आपको कंट्रोल कर सकें। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई पीपल आर डूइंग दिस continuously। when you they are getting these kind of energies and this kind of negative thoughts, when you are not understand कि what is your energy, what is the other people's energy or projections, तो वहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी को खो देते हो। और मोस्ट ऑफ दी जो किड्स हैं स्पेसिफिकली, दे आर इम्पैक्टेड बाय दिस, बिकॉज उनको नहीं पता होता। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर्स है, और मैग्नेटिकली हम लोग एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली कर रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अब हम जब काम करने के लिए बाहर जाते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, तो हमें हर तरह की एनर्जीज हमारे अंदर ओरा में इम्पैक्ट करती है। जब मेडिटेट करते हैं डेली बेसिस पे, तो ओरा डेली बेसिस पे उसको क्लियर कर रहा होता है, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को, ठीक है। एनीवेज, तो क्या है कि जब हम शांत करते हैं उस चीज़ को, तो हमारा जो फर्स्ट गेट है वो ओपन होता है। जब हम दिमाग को शांत करते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है कि वी आर रेडी टू रिसीव वट एवर इज कम इन आवर माइंड, नॉट आवर माइंड, वट एवर कम्स फ्रॉम अस, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी नॉलेज है, हम उसको रोकेंगे नहीं अपने आप को, क्योंकि वी आर अनलिमिटेड पर्सन, वी आर अनलिमिटेड ह्यूमन बींग, वी आर नॉट लिमिटेड, वी आर नॉट स्टैगनेटेड कि मुझे इस लेवल पे जाके ये चीज़ लेनी, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। नो, जब आप अनलिमिटेड लेवल ऑफ माइंड सेट बनाते हो, थ्रू अपनी मेडिटेशन कर लो, अपने आप को, दिमाग को कंट्रोल कर लो कि अननेसेसरी चीज़ों को आप रिमूव कर दो, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपके लेवल से चलना शुरू हो जाए, आपकी हाई एनर्जी होगी, और आपका दिमाग की भी हाई एनर्जी ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट कर देगा। वहाँ पे फिर आप रिसेप्टिव की एनर्जी में आते हो, वहाँ पे आप मैनिफेस्ट स्टार्ट कर देते हो कि हमें जो सच चाहिए, हमसे जो हम मांग रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाए। वहाँ से फिर आपकी कॉग्निशन का पहला जो स्टेप है, पहला गेट है, वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे आपको डिफरेंट वे में चीज़ें पता चलती हैं, आपको आंसर्स मिलते हैं। वो आंसर ये होते हैं कि आपने खुद सोचा नहीं होता, आपने कुछ नहीं सोचना, आपने एक क्वेश्चन छोड़ना है और उसको भूल जाना है कि आपने क्या पूछा था। एवरी मेडिटेशन में यही करो। एक दिन आपको विदाउट क्वेश्चंस किए हुए, माइंड खाली है, सब कुछ खाली है, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाता है, आपको चीज़ें पता शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट गेट होता है। सेकंड गेट क्या होता है, जिसमें हमारे पास सिंबल्स, सिक्रेनिसिटीज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हमें नजिस मिलते हैं कि वी शुड गो फॉर दिस, वी शुड डू दिस, वी शुड रीड दिस, वी शुड दिस काइंड ऑफ स्टफ। जैसे मुझे बोला गया लोन खरीद लो, मुझे बोला गया, मुझे अंदर से आवाज़ है कि आई शुड बाई दिस, आई शुड बाई दिस, आई शुड टेक दिस, आई शुड वेरी दिस, यू नो, खुद ब खुद अलाइनमेंट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी सांसें जो होती हैं ना, रिदम, आपके जो ब्रीथिंग रिदम होते हैं, आपके कोर्ड्स को एक्टिवेट करते हैं, और वो एक्टिवेट करके आपके 3 गेट्स होते हैं, जिसमें से एक गेट आपका फर्स्ट गेट क्या होता है, आप उसके साथ करना शुरू कर देते हो, कहने में रिकग्नाइज करते हो, रिकग्नाइज होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें आपको, आप क्वेश्चंस करते हो और उसको रिकग्नाइज करते हो चीज़ों को, ठीक है। वहाँ पे आप अपने आप को शांत करते हो, अपनी चीज़ों को शांत करते हो। क्या मसला है इनके साथ, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली, ठीक है। दूसरा हमारा जो गेट होता है, उसमें हमारे पास रेजोनेट स्टार्ट हो जाती है, हम लोग रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं चीज़ों के साथ। लाइक सिंबल्स हैं, जैसे मेरी जब स्टार्टिंग हुई, तो मेरे पास कुछ जिब्रिश वर्ड मुझे समझ नहीं आता था क्या है, बट आई जस्ट स्टार्ट टू स्पीक अबाउट थिंग। जब मैं स्पेशली प्रोटेक्शन अपनी करती थी और मुझे बोला जाता था आई हैव टू यूज़ दिस वर्ड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, प्रोटेक्ट माई सन,
ठीक है, तो एक शील्ड बन जाता हूँ। आई कैन फील दैट, ठीक, कि भाई शील्ड बनी हुई है मेरे अंदर, मेरे बेटे में, मेरे में। नो बडी कैन कम नियर टू मी, नियर टू माई सन, ठीक है। ये बहुत हाई लेवल इंटरनली चीज़ें हैं। ये आपको तब पता चलता है जब बिल्कुल आप शांत हो जाते हो, आप इनसाइड अपने कनेक्ट हो जाते हो। आपके रियली आपके ब्लड लाइन में से हाई वाइब्रेशनल आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल, आपके एंजल्स आपको वाकई में गाइड करते हैं। ये हवा में बातें नहीं हैं, ट्रस्ट मी। आप इसको फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सच है। एंजल्स को भी हमारी हेल्प के लिए बनाया गया है। आर्क एंजल्स को, एंजल और आर्क एंजल्स में कैसे आपको फ़र्क पता होगा, आई होप। एनीवेज, फिर कभी बताऊंगी मैं। एनीवे, इसमें ये होता है कि हमारी जो ब्लड लिनिएज में गुड एंड बैड जो प्लेस होते हैं, उसके थ्रू हमें, जब हम बैड वाले तो चले जाते हैं, जब हम एक्टिवेट करते हैं सेकंड लेवल पे जाते हैं ना, हम लोग रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से। सेकंड जो गेट होता है हमारा रेजोनेट का होता है, ठीक है। वहाँ पे सिंबल्स हमें आते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे आज मैं ये वाला कंटेंट लिख रही थी तो मुझे 444 नज़र आया अचानक से, विदाउट लिखिंग। कभी मैं देखती हूँ तो मुझे 33 नज़र आता है, 11 911 बहुत नज़र आता है मुझे। ये चीज़ें बहुत नज़र आती हैं, राइट। जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी अवेकनिंग, मुझे याद है कनाडा में, आई सॉ बर्ड्स दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और आई नेवर एवर सॉ इन माई लाइफ दिस काइंड ऑफ बर्ड्स। और वो उसके बाद वो एक ही दिन आए हैं और थोड़ी देर बैठे हैं। मुझे लगा जैसे वो दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी। जैसे मैं उनको देखती रही और उसके बाद मुझे कोई डाउनलोड आया, जैसे ही वो चले गए, राइट। सो दिस काइंड ऑफ स्टफ इज स्टार्ट टू with you, just tell you the synchronize you। ये सिक्रेनाइज करता है आपको, आपकी अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट कर रहा होता है आपकी एनर्जीज को। इसके अलावा आप पेंटाग्राम की बात करो तो पेंटाग्राम, आज तक हम लोग ये सोचते आते हैं कि ये डार्क मैजिक होता है। डार्क और लाइट दोनों ही यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट होते हैं 4 वॉट एलिमेंट, एंड 5th जो होता है आपका सोल होता है, स्पिरिट्स होती है, कनेक्शन ऑफ स्पिरिट्स होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन होता है, वो 5th है। ये 5 जो इनके अंदर होते हैं ना स्टार्स के, इसका मतलब ये होता है। और उसको क्लोज किया जाता है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये हम अपने स्पिरिट्स के साथ, अपने हाई वाइब्रेशन, हमारे एंसेस्टर जो हैं, स्पिरिट्स गाइड्स हैं, उनके साथ कनेक्शन करते हैं और अपने एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो तब होता है। इसका मतलब ये है एक्चुअली एक सर्कल में सब चीज़ें बैलेंस हैं, तो वी कैन कनेक्ट टू हाई वाइब्रेशनल, एंड दिस वे वेयर वी कैन कम्युनिकेट टू क्रिएट द मैजिक फॉर अस, to feel the magic. This is the magic. Cognizance is like a magic. You don't know, you do not read, but while you connect with this magic, you know what is the knowledge behind this thing. Understand? मुझे नहीं पता था रिदम के अंदर कोई कोड होता है। आई डिडंट नो दैट बिफोर, बट वाइल कनेक्टेड रहता मुझे बताएगा कि इस तरह से रिदम है, इसका लेवल ये होना चाहिए कि आपके इस टाइम पे ये होगा। अंडरस्टैंड? अब मैं अपना बताऊँ, लोग कहते हैं कुंडलिनी लोगों की पावर सिंह एक्टिवेट हुई है, उनके पूरा दिन उनके साथ प्रॉब्लम रहता था, सालों प्रॉब्लम रहता था। हर एक की बॉडी होती है, हर एक की एनर्जी होती है, लेकिन जब मेरी बहुत हाई राइजिंग होती है, ऑब्वियसली इट्स इम्पैक्ट में, मैं ये नहीं कहूँगी इम्पैक्ट नहीं करता, बहुत हाई एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती, देन यू गो फॉर दिस, सिंपल इज दैट, अदरवाइज यू कैन नॉट हैंडल इट, ओके। लेकिन मुझे मेरी नींद उड़ जाती है, यानी कितनी हाई एनर्जी है, हाउ मच आई connect to high energy, I can feel this energy, but I cannot, I cannot go to sleep. It give me peace. मैं ये नहीं बोलूँगी peace नहीं होता, but एक out of the word energies होती हैं वो, you cannot explain that actually. आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर यू कैन फील द वाइब्रेशन दैट इज़ द आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नेवर फील दिस ए काइंड ऑफ एनर्जीज इन यू, दिस इज द कुंडलिनी। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी जो नोज़ के नोस्ट्रल दोनों होते हैं ना, बिल्कुल ये ओपन होते हैं। वाइल यू फील द ब्रीथ, इट्स ओपनली यू फील द ब्रीथ,
तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज पावर्स टू हैव। बट कुछ लोग कंटिन्यूस चीज़ को फील कर रहते हैं, कुछ ऑन ऑफ फील कर रहते हैं। अब वाइल आई गेट द एक्सपीरियंस आई फील ऑन ऑफ, कंटिन्यूस मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ है कि आई कैन अंडरस्टैंड एंड दैट लेवल, आई कैन हैंडल दिस लेवल। सो इट्स नॉट इम्पैक्ट में कि मैं उसके अंडर पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली फील करूँ। नो, मैं उसको तब फील करती हूँ जब मैं बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए, या मैं सुकून से आंखें बंद करके बैठती हूँ। आई स्टार्ट टू फील दिस एनर्जी विद इन, यानी कि वाइब्रेशन होना, चीज़ों का ऐसे फील होना कि कोई चीज़ चल रही है अंदर, यू नो, आपकी बॉडी में। when we start to feel that, when I close my eyes and silent for a while, मैं नॉर्मली जब लाइफ में होती हूँ आई एम नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ वे। बट सम पीपल जो इतने ज़्यादा, जिनकी बॉडी या उनकी सोल इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, या उनका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो उसको हैंडल कर सके, तो उनको साल भी लग जाता है। ऑब्वियसली मुझे बहुत साल हो गए इस जर्नी में, बट स्टिल आई एम लर्निंग इट। लेकिन ये सिक्रोनिसिटीज़ और ये सब चीज़ें हमें एक्टिवेट कर रही होती हैं हमें। जैसे मुझे पेंटाग्राम का बताया गया कि मैंने इसको जब लिख के उसको यूज़ किया, मुझे उसमें से प्रोटेक्शन मिला। मैं उसको डिफरेंट सिजल्स में यूज़ करती हूँ अपने लिए। मुझे डिफरेंट सिजल्स के बारे में पता चला, मुझे नहीं पता था सिजल्स क्या होते हैं। आई नेवर हर्ड अबाउट दिस। आई नेवर हर्ड अबाउट के ये इन जो आपकी हर्ब्स हैं इसमें कितनी पावर है, मुझे नहीं पता था। ये जो हम लोग स्टार्स यूज़ करते हैं, इसमें स्टार एसेंस यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग कैवे में हर्ब्स पावरफुल। आई डिडंट नो दैट हाउ इट प्रोटेक्टेड साइकिकली, इट्स वेरी प्रोटेक्टिव, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें, फिर यही बात है ना कि आप कनेक्ट करते रहते हो तो डीप नॉलेज यू विल गेट इट अबाउट। एक गेट खुला, दूसरा गेट खुला, सही है। जो लास्ट गेट होता है ना, वहाँ पे वो इसलिए गेट लास्ट वाला होता है, वहाँ की आपकी फीलिंग आती है, यानी कि वहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको सेकंड गेट पे फिर भी कोई कन्फ्यूज होता है ना कि पता नहीं ये चीज़ मुझे सही पता चल रही है, नहीं पता चल रही, मैं आई एम ऑन द राइट पाथ और नॉट, जो लास्ट होता है ना वो आपको उस लेवल पे ले जाता है जहाँ पे आप अपने हिडन कुछ नॉलेज, हिडन आपका जो ब्लड लाइन होता है ना, आप उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो। वो आपको बता देते हैं कि हाउ यू कनेक्ट विद योर सेल्फ, हाउ दे आर कनेक्ट विद योर सेल्फ एक्चुअली, हाउ यू आर chosen and why you are getting these kind of knowledge, because you answered your call. आपके ब्लड लाइन में से हर एक को ये आया होगा कि यार कुछ चीज़ अंदर मेरे है जिस तक मुझे पहुंचना है, बट उस तक मैं पहुंचने हम लोग अनसुना कर देते हैं। वी डू नॉट वांट टू आंसर दिस कॉल बिकॉज इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो लॉट्स ऑफ दी कर्सेस जो ऑलरेडी हमारे ब्लड लाइन पे होती हैं वो हम पे इम्पैक्ट करती हैं। दूसरे लोग निकल जाएंगे, आप फंस जाओगे, क्योंकि यू आर चोजन टू ब्रेक दिस। यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट लीव दिस थिंग। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आंसर नहीं की होती कॉल, बट यू आर चोजन टू हैव दिस। सो आप पूरी फैमिली में से सिर्फ आप ही चोजन होगे जिसके ऊपर हर तरह के कर्सेस का इम्पैक्ट होगा। इवन आपके बहन भाइयों पे नहीं होगा, आपके पेरेंट्स पे नहीं होगा, किसी भी नहीं होगा, बट आप पे होगा, बिकॉज यू आर चोजन बाय योर ब्लड लाइन, बिकॉज दे नो हाउ स्ट्रॉन्ग योर सोल इज टू हैंडल दिस थिंग, एंड यू आर द वन हु हैव दिस पावर, हु नो कि इसको किस तरह से इस कर्सेस को रिमूव करना है। वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जब आप आंसर के लिए एक्सेप्ट करते हो किसी भी वे में, चाहे आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे जब मुझ पे कर्सेस आए, मुझे पता मेरी ब्लड लाइन के कर्सेस थे दैट आई हैंडल्ड ऑल माई लाइफ, राइट। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था रन करने का। आई कैन नॉट रन, इट्स नॉट इम्पैक्ट माई फैमिली, इट्स नॉट इम्पैक्ट माई ब्रदर्स, बट इट्स इम्पैक्ट मी। आई कैन नॉट रन बिकॉज आई हैव चोजन टू ब्रेक इट, राइट।
सो आई डिसाइडेड ओके, मेरे पास रन नहीं कर सकती, अगर मैं रन करूँगी तो मज़ीद मिजरेबल होंगी, बेटर देन आई हैव टू फेस इट एंड रिमूव दिस, सिंपल, यू नो। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्टेंस पावर होती है आपकी जब एक्सेप्टेंस पावर स्टार्ट होती है तो आपके पास गाइडेंस भी आती है, आपके पास हेल्प भी आती है जो आपको चाहिए, आपके एंसेस्टर से, आपके गॉड से। तो जब आपके पास हर चीज़ आती है तो आपके पास हिडन नॉलेज, आपका एक थ्रू, कहते हैं ना कि ट्रूथ जो होता है ना वो आपको अपनी बॉडी में फील होता है। एक होता है क्योसिक एनर्जी, एक होती है ट्रू एनर्जी। क्यों, जो क्योसिक चीज़ें होती हैं ना वो कन्फ्यूजन से आती हैं, क्योस से आती हैं, उसे कहते हैं एको। एको वॉइस होती है हमारे अंदर, एक एको होती है, ठीक है, और एक हमारी अश्योरेंस होती है, एसेंस होता है, हमारा ट्रू एसेंस होता है। जो ट्रू एसेंस से कनेक्टेड हमारी चीज़ होगी ना वो हमें पीस के साथ मिलेगी, वो हमें क्योस के साथ नहीं मिलेगी। हाँ, क्योस हमारे पास ऑलरेडी बॉडी में हमारी लाइफ में क्योस चल रहा है, बिकॉज फ्यू सम काइंड ऑफ कर्सेस, फ्यू काइंड ऑफ सर्टेन पैटर्न, बट वी हैव दिस, you know, essence, we connect this essence enough to unlock the third gate, जहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि यस, हम हाउ वी यूज़ एंड फील दिस ट्रूथ विद इन अस। जैसे मुझे बताया गया कि हु आई एम एक्चुअली, मेरी ब्लड लाइन जो है वो विच ब्लड लाइन के साथ उनका बहुत बड़ा पावरफुल कनेक्शन है, दे आर एक्चुअली, बट उनका क्या था, वो हीलिंग पावर थी उनकी, दे आर मीडियम, दे आर साइकिक, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारी जनरेशन में से 5th जनरेशन में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जहाँ पे वो ब्रेक आ गया। नाउ आई हैव टू ब्रेक दिस कर्स ताकि हम आगे अपनी ब्लड लाइन को लेके जा सकें। इस तरह से मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी ब्लड लाइन में आगे जो भी पर्सन, जो भी चोजन होगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को, करेगा whoever said, राइट, वो क्या होगा वो भी हैंडल करेंगे। अगर मैंने अभी अपनी जनरेशन में पॉजिटिव वर्क किया, राइट, अगर मैंने पॉजिटिव वर्क किया, मैंने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं किया, मैं अपने मिस हैंडलिंग नहीं करूँगी अपने गिफ्ट्स को, उनको पॉजिटिव वे में चलाऊँगी। मैं अपनी साइकिल पावर, मीडियमशिप पावर, अपनी ऑल क्लियर्स पावर को मैं एक पॉजिटिव वे में, एक हीलिंग वर्क, एक अच्छे काम के लिए, अपने जनरेशन को अच्छा करने के लिए चलाऊँगी, ठीक है। तो वो ब्रेक तो ऑलरेडी कर्स नहीं होगा, वो एज अ गिफ्ट के तौर पे नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा मेरी, अंडरस्टैंड। इस तरह से हमारी जेनेटिक पावर्स हम पे वर्क करती हैं, हम पे इम्पैक्ट करती हैं, हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे, हमारी लाइफ पे, बंदो हमारे रिलेशनशिप्स पे। तो ये रिदम, ये कोड्स, ये हमारे अंदर होता है। ये नॉलेज जानबूझ के हमारे अंदर स्टोर की गई है, सेव की गई है, ताकि हम उसको अनलॉक कर सकें। लेकिन ये अनलॉक तभी हो जब वी आर रेडी फॉर दिस। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, वी कैन नेवर बी अनलॉक दिस। हमें पहले अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से निकाल के अपने आप को बिल्कुल रिसेट करना पड़ता है कि वी आर नॉट लिमिटेड फॉर एनीथिंग, वी कैन गेट एनी काइंड ऑफ नॉलेज that is come from us without any questions. We are going to accept it because it's come with peace. You can feel truth in your bones. You know, you do not need to, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती, सच को फील करते हो आप अपनी बॉडी में। जो झूठ होता है या जो कन्फ्यूजन, जो एको एनर्जी होती है, एको वॉइस होती है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। जो सच होता है उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। यू कैन सी द ट्रूथ, यू कैन फील इन योर बोन्स। सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ मुश्किल नहीं। और जो ट्रूथ होता है वो आपके साथ रेजोनेट करता है, आपके साथ सिंक्रनाइज करता है, तो जिसकी वजह से आपका थर्ड जो डोर है वो ओपन होता है और आप इजीली अपने जनरेशन्स के साथ एक जस्टिस कर सकते हो। जस्टिस ही है ना, देखो अगर मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छा वर्क करूँगी, दैट इज़ दी गुड फॉर मी, बिकॉज आई एम गिविंग माई जनरेशन नॉट अ कर्स, एज अ गिफ्ट। आई एम प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ गिफ्ट्स, what
play I'm role, what kind of role I'm playing for my generation? That is question, right? Anyways, I hope you like this, or you're getting some kind of benefits by this my knowledge. Thank you so much. मैं फिर इंशाल्लाह आऊँगी. Okay, bye.